आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर और देखेंगे कि इसका shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमें गिवन है एक बीम AB जिसके साथ दो वर्टिकल सेक्शंस अटैच्ड हैं DC और EB, और DC पे एक पुली अटैच्ड है और उस पुली से एक रोप पास हो रही है जो कि E पॉइंट पे अटैच्ड है, और वो रोप से 50 किलो न्यूटन का जो लोड है वो टाइड है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इस तरह के सेक्शन को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो जब हम shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उस बीम पे कौन कौन सी फोर्सेस और कौन कौन से रिएक्शंस लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो बीम पे लोड लग रहा है वो देखना होता है। तो बीम पे क्या लोड लग रहा है, तो इस बीम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो ये 50 किलो न्यूटन का लोड है ये E पॉइंट से अटैच्ड है। इसका मतलब जो 50 किलो न्यूटन का लोड है वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, और E पॉइंट पे राइट टू लेफ्ट एक फोर्स लगेगी जो कि इस EB सेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी, राइट। और इस 50 किलो न्यूटन की लोड की वजह से ही D पॉइंट पे एक वर्टिकल लोड लगेगा 50 किलो न्यूटन का, और एक हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जो कि इस DC को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक फोर्स लग रही है E से राइट टू लेफ्ट की तरफ, एक फोर्स लग रही है D से लेफ्ट टू राइट की तरफ, और एक फोर्स लग रही है D पे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है D पे वो तो एज इट इज C पॉइंट पे एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही। ठीक है, लेकिन जो ये D पे हॉरिजॉन्टल और E पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं इनको कैसे हम एनालाइज करेंगे? तो मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे जिनसे कपल प्रोड्यूस होता है, तो ये उन्हीं में से कपल का एक एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ देखिए, तो ये जो E पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है, और जो D पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है। और ये किस पॉइंट पे रोटेट करने की कोशिश कर रही है? C पॉइंट पे और B पॉइंट पे। ऑलराइट, इसका मतलब ये एक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक कपल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है C पे और B पे। अब ये कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? तो जो फोर्स लग रही है ये लग रही है 50 किलो न्यूटन की, यहाँ पे भी 50 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जो इनकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर का। इसका मतलब B पॉइंट पे जो कपल लगेगा वो कितना लगेगा? 50 × 3 दैट इज 150 किलो न्यूटन मीटर का। तो इस B पॉइंट पे कितना मोमेंट लगेगा? 150 किलो न्यूटन मीटर का। और C पॉइंट पे कितना मोमेंट लगेगा? नहीं, और C पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? एक तो ये 50 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, और एक मोमेंट लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 किलो न्यूटन मीटर का, बिकॉज 50 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है और 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 3 मीटर, तो 50 × 3 विल बी इक्वल टू 150 किलो न्यूटन मीटर, 150 kNm। ठीक है, तो ये जो हैं ये एक्चुअल और फाइनल फोर्सेस हैं जो इस बीम पे लग रही हैं। अब इन फोर्सेस को देख के हम बेंडिंग मोमेंट और shear फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बीम पे लोड एनालाइज करना होता है, जो कि हमने एनालाइज कर लिया कि 50 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है C पे, और कपल लग रहा है C और B पे 150 किलो न्यूटन मीटर का अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो देखना है सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसा है? यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है। फिक्स्ड सपोर्ट है मतलब 3 रिएक्शन लगेंगे, डिटर्मिनेट बीम है। तो फिक्स्ड सपोर्ट पे कौन कौन से रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे? सबसे पहले देखते हैं लोड की वजह से क्या रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। टोटल लोड कितना लग रहा है? सिर्फ एक लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, तो जो सपोर्ट पर रिएक्शन आएगा वो आएगा 50 किलो न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये A पॉइंट है तो R जो रिएक्शन है जो 50 किलो न्यूटन का आएगा। ठीक है, तो सपोर्ट पे हमने रिएक्शन निकाल लिया और कोई सपोर्ट है नहीं, तो हम shear फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। सारी फोर्सेस हमें पता है, अगर हम इसका shear फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा आएगा? देखो, A के जस्ट राइट में अगर मैं एक सेक्शन ड्रॉ करूं
तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस देखूं तो जो ये 50 किलो न्यूटन की फोर्स है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। इट मीन्स मैं एक बार साइन कन्वेंशन आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं कि जो शेयर फोर्स में साइन कन्वेंशन हम देखते हैं, तो अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और सेक्शन की राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड रिएक्शन लग रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं लग रहा, तो ये फोर्स जो होगी ये पॉजिटिव होगी। इट मीन्स 50 पे हम 50 की हाइट पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद ए से लेके सी तक कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो मतलब ये कांस्टेंट जाएगा। उसके बाद सी पे 50 किलो न्यूटन का ड्रॉप आ जाता है, तो ये डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये नीचे चली जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो ये यहाँ पे जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, ए सी और बी पे, तो ये जो आएगा ये इसका शियर फोर्स डायग्राम आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट ए सी और बी पे, ये 3 पॉइंट्स ही हैं हमारे पास। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट देखें ए पे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, 50 × 3 जो कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 लग रहा है, प्लस 150 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशंस बताए थे। मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट में बताया था कि अगर हॉगिंग की कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है और सेक्शन के राइट हैंड साइड पे जो रिएक्शन या फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उनका जो मोमेंट आता है उस सेक्शन पे वो नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो मोमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव। अब आप ये देखिए कि अगर मैं ए पे कोई सेक्शन ड्रॉ करूं और जो 50 किलो न्यूटन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब ये हॉगिंग की कंडीशन प्रोड्यूस कर रही है, और हॉगिंग का मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव मोमेंट। तो 50 × 3 तो करूँगा मैं, लेकिन जो 50 × 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। इट मीन्स -50 × 3 -150 जो कि क्लॉकवाइज लग रहा है, प्लस 150 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो जो टोटल वैल्यू आएगी -50 × 3 होगी -150 प्लस 150 माइनस 150। तो जो टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, -150 किलो न्यूटन मीटर का एट ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे इतना मोमेंट आएगा। ठीक है, अब ए पे जो वैल्यू थी बेंडिंग मोमेंट की वो थी -150 किलो न्यूटन मीटर, और वो वैल्यू जो थी वो थी लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लोड की वजह से मेनली। अब जो डिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाएगा तो इस लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी सी पे वो भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अब इस लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो तो ज़ीरो होगी, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट जो कपल लग रहा है इस पे 150 किलो न्यूटन मीटर का सी पे, उसकी वजह से एकदम राइज आएगा, जो क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लगेगा और एकदम से राइज आएगा 150 किलो न्यूटन मीटर का। अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ए बी और एक ही पॉइंट है सी। तो ए पे तो आया -150 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम सी की तरफ बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा 0, लेकिन अब सी पे 150 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, तो उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है एकदम से राइज हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे सी पे वो आ जाएगी 150 किलो न्यूटन मीटर की पॉजिटिव। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, जिसकी वजह से फिर बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो अगेन 0 हो जाएगी बी पॉइंट पे। इसका मतलब ए से सी के बीच में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट था और फिर सी के बीच में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। ऑलराइट, तो ये जो आएगा डायग्राम, ये आएगा इस स्ट्रक्चर का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जो शियर फोर्स डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से है और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया वो कुछ इस तरीके से है, ए से सी के बीच में नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिए, मुझे ईमेल करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ 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 एक बारी पेट्रियन लिंक ज़रूर देख लीजिएगा, मुझे आपकी मदद की बहुत 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 ज़रूरत है। प्लीज़ एक बारी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।